हर आदमी के तो 20 तरह के काम होते हैं। हर आदमी के यहाँ जो है शादी ब्याह होता है, उस सब में वो आए, ये हर आदमी चाहता है भाई मेरे विधायक जी आए, सांसद जी आए, हमारे घर की हमारी शोभा बढ़े, हमारा मान मान बढ़े, हमारे आके खड़े हो वो। भाई मान बढ़ता भी उनके आके खड़े होने से, बहुत अच्छी बात है वो। और तमाम तमाम तरह के काम होते हैं, ये सब चीजें भी होती हैं। इसके अलावा जो सबसे एक चीज जो हम और जगह भी बैठ के हम लोग बैठते हैं, जो बात करते हैं अपने आपस में मित्रों में भी, तो एक चीज हम ये महसूस करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी गांव का रहने वाला हूं, हम अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली हैं, हमारा बड़ा प्रभाव है, और जिसके जरिए हम जीत के हर बार चले आते हैं और अपनी पार्टी को हम जिताते हैं। तो ये हमारा अधिकार हो गया कि हमको जो है वो दिया जाए, क्या कहते हैं, मंत्री पद दिया जाए। अब हमको मंत्री पद मिल गया। अब हमको आपने दे दिया शहरी विकास। तो जब मैं ठेठ गांव का रहने वाला हूं, तो मैं शहर का विकास में कैसे करूंगा? सही है। या मैं शहर का रहने वाला हूं, मेरे अंडर में 5 विधानसभाओं में मेरा प्रभाव है, मैं पार्टी को जिताता हूं, और मुझे आपने काम दे दिया ग्राम विकास का, तो हम तो गांव की एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, हम क्या करेंगे? आप देखिए कि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सब जगह ऐसी ही व्यवस्था है। अब होता क्या है, कितना प्रेशर होता है अपने क्षेत्र का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत प्रेशर होता है, अपोजिशन का दबाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपनी सीट बचाने का दबाव होता है कि भाई दोबारा हमको फिर चुन के आना है, अपनी सीट बचा के रखनी है। तो इतने प्रेशर में रह करके यदि हम किसी विभाग के मंत्री बनाए जाते हैं, तो उस विभाग को हम कैसे चला पाएंगे? हम क्या कर पाएंगे वहां? हमारे पास समय नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं कई ग्रुप में मेंबर हूं, तो मैं उन सारे ग्रुपों में मुझे रहने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कि उन सब में आने वाली पोस्टों को पढ़ना, उन पर कमेंट करना, उनको लाइक करना, कितना समय लग रहा है, और मैं कैसे करूं? मुझे 2-4 ग्रुप छोड़ने पड़ गए। तो जब एक छोटी चीज हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो एक इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी चीजें आदमी कैसे संभालेगा? एक विधायक जी थे हमारी, उनसे एक दफे इसी तरह से बहस हो गई। तो बोले शुक्ला जी अभी क्या होना चाहिए? अच्छा है क्या कि ये जो विषय है ये थोड़ा सा आता है संवैधानिक संशोधन के उसमें आता है ये, कि देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने किसी शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, इसका मतलब ये है कि उसने शिक्षा में अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शित किया है, उसको शिक्षा के बारे में बहुत जानकारी है। हम ऐसे लोगों का एक अपना एक जिससे कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, संरक्षक मंडल या ऐसे कुछ बना के रख सकते हैं, और उसमें से हम बारी बारी से शिक्षा विभाग उनको आप दे दीजिए। यदि किसी को आपने कहा साहब ये सबसे बढ़िया किसान, ये सबसे बढ़िया खेती इसने की है, तो उसको खेती के बारे में पता है, तो आप उस व्यक्ति को किसान मंत्री बनाइए ना, जो सबसे बढ़िया खेती कर रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम रहने वाले तो हम बंबई के हैं, अब हम जो है वो हम कहाँ के किसान के बारे में हम जानेंगे, हम किस खेती के बारे में जानेंगे, हम क्या योजना बनाएंगे? जो अधिकारी हमको बता देगा, जो पहले चीजें चली आ रही वही हम उसको लागू कर देंगे। तो एक ये ऐसा ज्वलंत विषय है जिसपे कि पूरे देश में विचार और चर्चा होने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इतनी आसान चीज नहीं है। जिस तरह से धारा 370 महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अपने विषय का, अपनी फील्ड का मास्टर हो, उसी को उस विभाग का मंत्री बनाया जाना चाहिए, बनस्पत ये विधानसभा विधान ये पार्लियामेंट के सदस्यों के, क्योंकि इनके पास बहुत सा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को रहते हुए अपने विभाग का संचालन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे, आप इस बात से हाँ बुरी तरह बिल्कुल सहमत बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। जो जो पारंगत, जिस जिस विधा में पारंगत है, उसे अगर वही डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वही विभाग दिया जाएगा, तो अच्छी तरह से कार्य करेगा। सर अब देखिए मैंने मेरी एक ये रिक्वेस्ट। बड़ी बड़ी विचित्र सी बात हाँ मैं आपको बोलिए। बताऊं कि हाँ एक अभी जनरल साहब एक है, उनको पता नहीं किस विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब मैं उसमें नाम उनका भूल रहा हूँ, उसमें कोई सिंह करके एक है। तो अब अच्छा। आप ये बताइए कि जिसने पूरा जीवन फौज में सेवा की है, तो उसको तो रक्षा के अंतर्गत ही रखना चाहिए था। हाँ अब हाँ उसको बिल्कुल दूसरे बिल्कुल विभाग के बिल्कुल। देने का क्या औचित्य है? लेकिन अब चूंकि अब क्या कहें, तो अधिकार भाई
अब प्रधानमंत्री का या उनका सबका होता है, मुख्यमंत्री का, उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नहीं लेकिन कहता, हाँ, पर वो इस पर विचार आनंद नहीं आता विचार है। किया जाना विचार किया विचार जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। सर, जी बताएं आप अगर क्या। आपके हाँ, पास समय हो जी तो जी हम हमने जो अब तक कार्यक्रम किया है इसके प्रश्नों को एक बार दोहरा दें, अगर आपके जी पास जी। समय हो तो। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं आप बताएं। अ- हाँ, अब जो है ये कार्यक्रम यूट्यूब पर चलेगा। अब तक अच्छा फेसबुक पे अच्छा चल रहा था, अब यूट्यूब पे अच्छा चलेगा। तो अगर आप मुझे अच्छा। इजाजत दें, अगर वो समय हो, तो एक हाँ बार इन हाँ, प्रश्नों को हम दोहरा सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए जी। तो मित्रों, थोड़ा आज संक्षेप में हमारे कर साथ, लेंगे, थोड़ा हाँ हाँ, संक्षेप में कर लेंगे। ठीक। मित्रों आज हमारे साथ में आदरणीय अभिदा उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में, जो कि 35 वर्षों तक विधानमंडल के अधिकारी रहे, और आज वे हमारे विशेष अनुरोध पर स्टूडियो में पधारे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि विधानसभा से हम लोग हमारा हित कैसे पूर्ण करा सकते हैं, हमारे कार्य विधानसभा से कैसे करा सकते हैं। क्योंकि हमारी पहुंच केवल पार्षद, सरपंच, थानेदार या विधायक तक सीमित है। इससे आगे हमें पता नहीं कि आगे का रास्ता कैसे जाता है, कहां तक जाएगा, और वहां किस रास्ते से जाना चाहिए। आज उन्हीं रास्तों के बारे में, उन्हीं तरीकों के बारे में हम आदरणीय अभिदा से बात करेंगे, और ये हमें बताएंगे कि विभिन्न कार्यों के लिए हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए और हमारा कार्य किस तरह से हमारा हित पूर्ण हो सकता है। तो आदरणीय, विधानसभा में जो उपयोगी कार्य हैं उनको पहले तो ये बताइए, क्या क्या कार्य हम विधानसभा के द्वारा करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर श्रीधर शर्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपका मैं क्या कहना चाहिए, मैं कितनी आपकी प्रशंसा करूं कि आपने एक ऐसा विषय रखा, उसको लिया है कि जो शायद अभी तक फेसबुक के इतिहास में मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि किसी ने ऐसा विषय लिया हो। और बहुत ही जन उपयोगी विषय है। हम लोग आमतौर पे कविता कहानियों में ही खोए रहते हैं, और इस तरह का जो विषय आपने लिया है, ये एक हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप और आपका मंच इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इस विषय को लिया। और अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे जो विधानसभाएं हैं, जो हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, कि ये लोकतंत्र के मंदिर है। और मैंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया है कि ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है कि जिसमें ये व्यवस्था बनाई गई होगी उस समय लोगों की सोच कितनी अच्छी रही होगी कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल सही। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी चीज का उपयोग कैसे करें या उसका हम दुरुपयोग कैसे करें, ये हम पर निर्भर करता है। तो अब हमारा जो विधानसभा है या हमारी जो लोकसभा है, इन सब में सब चीजें आमतौर पे एक सी होती हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि लोकसभा में केंद्रीय विषय होते हैं और विधानसभा में राज्य स्तर के विषय होते हैं, वो लिए जाते हैं। हम अपने विधायकों, माननीय विधायकों को चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, और वो हम वहां जाकर के हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए वहां पर प्रयासरत रहते हैं। और हमारी जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, वो जन उपयोगी जो है वो कार्य करती है, और उनके लिए विधेयक लाती है, कानून बनाती है, लॉ पास करती है कि साहब हमारी जनता को कैसे कैसे लाभ मिले, कैसे कैसे सुविधाएं मिले, वो सारी चीजें की जाती है। अब होता क्या है कि बीच में एक कड़ी ऐसी होती है कि जो आपके विधानसभा से या लोकसभा से लेकर के जनता के बीच में एक और भी कड़ी होती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो सब उसका जानते ही है। उस कड़ी ब्यूरोक्रेसी। वो, जी, अब वो कड़ी उस चीज को लागू कैसे करती है, कैसे नहीं करती है, या उसमें क्या बाधाएं डालती है, या कैसे वो करती है, ये सब जानते हैं। इसमें कोई कहने वाली इसमें बात नहीं है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जिसमें राजीव गांधी जी हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि जब 100 रुपए जब यहाँ से चलता है तो जनता के पास 1 पैसा पहुंचता है, मतलब एक पैसा 99 पैसे रास्ते में कट हो जाते हैं कि इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना।
ये पुराने जमाने में चीजें चली आती थी। चलिए उनका स्वयं उनका वर्जन है, उनका सभी बयान जानते हैं था। वो। हाँ बिल्कुल सही। तो अब वो मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे, मैं तो उनका बहुत प्रशंसक हूँ। वो हमारे यहाँ जब उत्तर प्रदेश विधानसभा की जब 100 साल पूरे हुए थे तो हमारे बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। उसमें राजीव गांधी जी आए थे, मैंने उनको निकट से देखा था। क्या अलौकिक व्यक्तित्व था उनका, बहुत ही मतलब और एक राजनीति से परे वो थे। हालांकि उनको राजनीति में आना पड़ गया, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और इसीलिए वो ये बात कह पाए। यदि वो राजनीतिक व्यक्ति होते शायद ये बात नहीं कहते हुए। नहीं तो कहते। खैर चलिए। तो ये जो हमारी जो विधानसभाएं हैं ये लोकतंत्र का मंदिर है। हम जो हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत एक व्यवस्था दी गई कि जिसके तहत ये विधानसभाओं का गठन किया गया। और विधानसभाएं जो है, जो हमारा जो भारत देश है, इसमें क्या है कि दो तरह की व्यवस्था दी गई है। आप चाहें तो अपने यहाँ केवल विधानसभा रख सकते हैं, और चाहें तो अपने यहाँ विधानसभा का भी आप गठन कर सकते हैं। मैंने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि विधानसभा थी, फिर विधान परिषद बनी, फिर उन्होंने विधान परिषद को डिसॉल्व खत्म करा दिया कि साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा। फिर उनको लगा कि नहीं इसकी जरूरत है, तो उन्होंने फिर गठन किया विधान परिषद का। और संभवतः जहां तक मुझे याद पड़ रहा है शायद ये कर्नाटक में ऐसा हुआ था। तो जैसे आपका कर्नाटक हो गया, आपका ये महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे 4-5 जगह है जहां पर, शायद वेस्ट बंगाल में भी है। तो 4-5-6 जगहों पे ऐसा है जहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। दो सदन जैसे आपका पार्लियामेंट में होता है कि लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो जो राज्यसभा है उसी तरीके से विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद में जो सदस्य जाते हैं वो चुनकर नहीं जाते, हाँ, वो मनोनीत होते हैं। पब्लिक के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। वो उनका मनोनीत होते जो हैं। उनका नहीं, उनका तरीका अलग अलग है। जैसे जो लोकल बॉडीज होते हैं, स्थानीय निकाय, तो जो विधायक अच्छा। वहां से होते हैं, चुन के आते हैं, वो उनको चुनते हैं। अच्छा। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, खेल में जो दिग्गज लोग होते थे, तो उनको एक आदमी को वहां से गवर्नर नॉमिनेट करके भेजता था हमारे यहाँ। क्योंकि अच्छा। इसे बोलते थे लर्नेड हाउस, अपर हाउस। इसका जो आपका जो मान सम्मान है वो उससे विधानसभा से ज्यादा ऊपर होता है, अच्छा। अपर अच्छा। हाउस का। इसीलिए उसको अपर हाउस कहते हैं, उसको लोअर हाउस कहते हैं। अच्छा। अब आप अपना अगला प्रश्न पूछें। सर, यही है कि विधानसभा में यदि हमें काम कार्य कराना हो तो उसका क्या रास्ता है, क्या कड़ी से कड़ी मिलेगी, किस तरह से हम वहां तक हमारा प्रश्न जाए और हमारा कार्य हो। देखिए, विधानसभा में दो तरह के काम होते हैं। एक तो होता है कि एक जनहित का सामूहिक काम, जिसमें सरकार विधेयक लाती है, योजनाएं बनाती है, उनको बिल हमारे यहाँ पास किए जाते हैं, उनको लागू कराया जाता है। तो कि भाई चलिए हम फ्री राशन देना, हमको एक बिल ले आए कि भाई हम सबको फ्री राशन देंगे, सबको हो गया, सबको राशन फ्री मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि किसी को राशन नहीं मिल रहा है। सरकार की योजना है कि फ्री राशन मिलना चाहिए, लेकिन जो कोटेदार है वो राशन नहीं दे रहा है। उसके पास जाते हैं तो वो भगा देता है, कहता आज नहीं है कल आना, कल कहता कल नहीं है परसों आना, परेशान करता है। अब उसका तरीका ये कि या तो आप उसके जो ऊपर के अधिकारी उनके पास आप जाइए। अच्छा, मान लीजिए कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, वो पूरी चेन बनी है कि वह कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो आपको फिर अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाइए, माननीय विधायक से कहिए कि भाई देखिए ये समस्या है, हमको ऐसे ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वहां जाके अधिकारी से भी मिल चुके हैं। तो या तो वो माननीय विधायक जी स्वयं फोन करके अधिकारी से कुछ करा सकते हैं। यदि उससे भी नहीं होता है तो विधानसभा में प्रश्न लगाए जाते हैं। हमारी जब विधानसभाएं चलती हैं तो जो सबसे पहला 1 घंटा जो काम होता है वो प्रश्नों का होता है। तो जितने विभाग होते हैं उन सबके प्रश्न आते हैं, उन सारे विभागों को 5 दिन के अंदर बांट दिया जाता है। अच्छा। कि भाई इस दिन ये विभाग लिए जाएंगे, इस दिन ये विभाग लिए जाएंगे, इस दिन ये विभाग, सोमवार से शुक्रवार तक बांट दिया जाता है उनको। क्योंकि अधिकांश जगह पे 5 डेज वीक है, तो उसी तरह से उनको बांट दिया गया है। जहाँ पे 6 डेज है तो वहाँ 6 दिन बांट दिया जाता है। तो एक दिन निश्चित होता है कि जो एक सोमवार को ये विभागों के प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये चीज तो तब की होगी जब विधानसभा चलती है, सदन आहूत हो जाता है, सदन चल रहा होता है। हाँ। अब यहाँ पर बात एक ये आती है कि एक आम धारणा है लोगों के अंदर, जनता ये सोचती है कि जब विधानसभा चलती है तब वो प्रश्न लगाने के लिए आते हैं।
कि साहब हाँ। मेरी ये समस्या है, हमें ये प्रश्न यहाँ पे लगाना है। तो हम्म, ये उनकी गलत फहमी है। प्रश्न अच्छा। पूरे साल लगते हैं, जवाब हाँ, विधानसभा के अंदर सत्र में आता है, जब सत्र चल रहा होता है। अच्छा। तो ये इंतजार न करें कि जब सत्र चलेगा तब हम सवाल लगवाएं। आप सवाल पूरे साल लगवा सकते हैं, पूरे साल में आप कभी भी सवाल लगवाइए, लेकिन जवाब जो होगा वो जब सत्र चलेगा तब सत्र सदन में के अंदर तभी माननीय है। मंत्री जी उसका जवाब उसको देंगे। तो एक तो ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंतजार मत करिए कि जब सत्र चलेगा तब हम अपनी समस्या उठाएंगे। आप अपना सवाल कभी भी लगा दीजिए, जो भी समस्या है, परेशानी है, माननीय मंत्री जी के पास जाइए, उनसे कहिए कि साहब ये हमारी समस्या, आप इस पे सवाल लगा दीजिए, वो सवाल लगा देंगे। वो सवाल लिख करके विधानसभा में दे देंगे। वहां का जो विभाग होता है वो विभाग उस सवाल को भेजेगा विभाग के पास। वो विभाग उस सवाल जो है उसकी इंक्वायरी करेगा, फिर उसका जवाब बनाएगा, फिर उसको मंत्री जी के पास भेजेगा। मंत्री जी उस विभाग के उस पर दस्तखत करेंगे, और जब विधानसभा चलेगी तो वो प्रश्न लगेगा तो वो आके वहां पे उसका वो जवाब देंगे। अब यहाँ पर फिर एक गड़बड़ी हो जाती है कि व्यक्ति लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपना प्रश्न लगा दिया, अब मेरा काम हो गया, हम्म, वो चुपचाप हम्म, घर बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, अच्छा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सवाल लगाने के बाद आपको उस सवाल के पीछे पीछे लगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, परसू करना, है ना। अच्छा। तो हाँ, उसको हाँ। आपको परसू करना पड़ेगा कि उसका जवाब कब आने वाला है। उसका जवाब आ जाए माननीय विधायक जी के पास, आप उनके पास जाइए, जवाब को पढ़िए और देखिए कि वो हम्म, आपकी जो समस्या के जो आपने कही है उसके जो जवाब में उस तथ्य सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप उनको बताइए कि साहब इसमें ये इन्होंने गलत लिखा है। तो जब सदन में पूछा जाएगा, जब मंत्री जी उसका हम्म। जवाब देंगे, तो विधायक जी उसके ऊपर जो है वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि नहीं, आप यहाँ पे गलत कह रहे हैं, यहाँ पे ये चीज गलत है, इसको ऐसे करके ठीक करिए। तब मंत्री जी कहते हैं ठीक है, मैं इसको, आपने सही करवा बताया देंगे। तो मैं इसकी जानकारी करा के इसको करवा दूंगा। तो आपको अगर आपका काम है करवाना है तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा। ये सोच के बैठ जाने से कि देखिए भाई, अब विधायक जी को हर बात तो आपकी पता नहीं है। आपने नहीं है। एक समस्या बताई है। हाँ, अच्छा, हाँ। अधिकारी गण क्या करते हैं कि समस्या का जवाब ऐसा घुमा के देते हैं कि लगता है कि काम हो गया, हो गया। जबकि वास्तव में काम होता नहीं है। तो ये बात तो आप बताओगे ना कि साहब काम नहीं हुआ है, ये विधायक जी को तो पता नहीं है, न मंत्री जी को पता है। भाई तो नीचे से जो आता हम्म, है मंत्री उसको साइन कर देते हैं। तो जब आप कहोगे नहीं साहब काम ये नहीं हुआ है, और विधायक जी बताएंगे मंत्री को काम नहीं हुआ है, तब वो काम होगा आपका। तब हो। क्योंकि अधिकारी बहुत घुमाते हैं। सर, इसी प्रकार मान लीजिए सड़क बनवानी है हमें, सड़क नहीं बन रही है, बहुत यातायात में बहुत परेशानी होती है आने जाने में, उसके जी लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, नियमों में। हमारी जो विधानसभा है, विधान परिषदें हैं देश में, वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और उसमें व्यवस्था एक है कि एक तो होता है कि जिसे बोलते हैं आश्वासन समिति, और एक हम्म, होती है याचिका समिति, जिसे बोलते हैं पेटिशन कमेटी, कि एक पेटिशन अच्छा। लगा दीजिए, आप याचिका लगा दीजिए। तो वो जो याचिका होती है वो भी माननीय विधायक जी के माध्यम से ही लगाई जाती है कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए, उस पर लिखिए कि साहब हम यहाँ के निवासी हैं, और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ सड़क नहीं है, या बनी थी वो बहुत टूट फूट हो गई, खराब हो गई, चलने लायक नहीं है। और उस पर कम से कम 20 लोगों के दस्तखत होने चाहिए। अब इसमें ये अच्छा। देखना पड़ेगा कि हर विधानसभा का अपना अलग अलग नियम होता है कि आपके यहाँ की नियमावली में क्या नियम है, क्या है। कहीं 5 मानते हैं, कहीं 4 मानते हैं, कहीं 10 मानते हैं। तो जैसे वो कहते हैं उतने लोग दस्तखत करने पड़ेंगे, ताकि लगे कि हाँ ये सामूहिक चीज है, ये लोग परेशान सामूहिक से। हैं। तो जब साइन करके अगर आप दे अधिक दीजिए तब अधिक माननीय, लोगों के सिग्नेचर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना, तो आपका उतना ही समझे कि आपका उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ज्यादा। ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। हाँ, हाँ। अरे आप अच्छा। 1 2 3 4 पन्ने पे सब साइन वाले लगा दीजिए, एक एक करके, हाँ, 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 तो हाँ, साइन हाँ, हो। हाँ, हाँ। ये सामने मेन एप्लीकेशन, और पीछे 10 हम्म, पन्ने लगा दिए साइन किए हुए, एक हाँ। सीधे हाथ से एक उल्टे हाथ से साइन। तो इसकी इंक्वायरी नहीं होती है? एक जो अच्छा। मेन जो होता है वो उस हाँ, पे हाँ। साइन, वो पता उसका दिया जाता है, मेन एक आदमी का। अच्छा, उस और उनसे इंक्वायरी बाकी हो तो, सकती है। हाँ हाँ, अच्छा। वो विधान जो विधायक जी होते हैं उसको भेज देते हैं। फिर वो जो एजेंडा होता है हमारे विधानसभा का, उसी को एजेंडे में उस दिन रखा जाता है। तो अच्छा, माननीय अच्छा। विधायक जी उसको पढ़ते हैं कि साहब ये यहाँ की ये याचिका है, और इसे याचिका हम्म, समिति को भेज दिया जाए।
तो उसकी सदन से परमिशन ली जाती है, सदन कहता है हाँ ठीक है भेज दिया जाए, तो सदन पास करके याचिका समिति को भेजता है। जब वो याचिका समिति पे चली जाती है तो फिर याचिका समिति की बैठक होती है। अब याचिका समिति में एक तो सभापति होते हैं और बाकी उसमें 10-12 जो होते हैं दूसरी हर पार्टी के विधायक उसके अंदर होते हैं। अच्छा, वहां पे ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष ही होता है, उसमें विपक्ष के भी हर पार्टी के विधायक उसके अंदर होगा, सत्ता पक्ष का भी होगा। तो ये बहुत अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था, मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारे जो संविधान निर्माताओं जो व्यवस्था बनाई है बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन बात वही है कि हम उसका पालन करें या रास्ता उसका। नहीं, हमें तो पता अब नहीं है कि वहां किस पे तरह जब, से इसे काम में लिया जाए। हाँ, अब वहां पे जब याचिका जो मीटिंग की बात होती है पास हो जाती है तो मीटिंग उसको भेज देती है वहां विभाग के पास कि साहब ये अच्छा। उनको भेजे, उनसे कहिए कि 15 दिन के अंदर इसमें हमको जवाब दे। जैसा काम हो, अगर बड़ा काम है तो 1 महीने टाइम दे दिया जाता है कि साहब 1 महीने टाइम दीजिए कि हमको जवाब दीजिए इसमें क्या क्या है। तो छोटे मोटे काम होते हैं तो काम होकर जवाब आ जाता है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। अगर कोई बड़ा काम होता है, कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, उसमें समय लगता है। तो फिर हमारी जो समिति होती है वहां के विभाग के जो हेड होते हैं, जैसे प्रमुख सचिव हो गए, सचिव हो गए, उनको अपने यहाँ एविडेंस के लिए बुलाती है। तो वो अच्छा। पूरी समिति के सामने आके बैठते हैं। जो 10-12 विधायक हमारे हैं, जैसे नहीं कोर्ट बैठती ज्यूरी ऐसे कोर्ट, ऐसे वो बैठते हैं, उनके अच्छा अच्छा। सामने आके उनको बैठना पड़ता है। तो जब अच्छा। वो एक वहां पे उनके सामने आके बैठना, मुझे बहुत बड़ी बात एक हो गई है। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपने किसी विभाग के हेड एचओडी को बुलाया अपने यहाँ, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आमतौर पे एचओडी वो काम करवा के आते हैं या पूरी उसकी व्यवस्था बना के आते हैं कि साहब आज देखिए ये हमने इसमें शुरू करा दिया, इसमें इतना दिन लगेगा, इतने दिन में ये काम हो जाएगा, ऐसे करके वो हो जाता है। और जब वो काम हो जाता है तब उसका लिख करके विधानसभा के अंदर फिर से प्रस्तुत किया जाता है कि साहब ये याचिका दी गई थी, इसका ये काम यहाँ पर हो गया है, तब उसको बहुत समाप्त सही। किया जाता है, वरना व्यवस्था चलती रहती है ऐसी। अब सर एक दुविधा ये आती है कि मान जी लिया हमारे क्षेत्र का विधायक हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है, हमारे जी प्रश्न को आगे नहीं पहुंचाता है, जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है, उसके लिए कोई जी रास्ता जी। है? किसी दूसरे विधायक से ये काम हो, ऐसा कुछ है? देखिए, विधानसभा में जो भी हमारे माननीय विधायक हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का सवाल लगा सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। किसी भी क्षेत्र का। माननीय सदस्य को ये अधिकार है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, दूसरे प्रदेश का नहीं, अपने प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र के बारे में समस्या उठा सकते हैं। ये उनको पूरा अधिकार प्राप्त है, कहीं से भी अच्छा मनाही नहीं है। यदि अच्छा अच्छा। यहाँ का विधायक नहीं सुन रहे, आप किसी और से कह सकते हैं। और हम्म। यदि फिर भी नहीं है तो आप जो आपके जो क्षेत्रीय सांसद, आप उनसे कह सकते हैं, उनसे कहलवा सकते हैं विधायक जी से, अरे भाई इतना काम कराओ, क्यों नहीं कराते हो। या इसके बाद यदि आपके पास कुछ व्यवस्था है, आप कोई इतना लिंक निकाल पा रहे हैं, जो आपके विधानसभा के अंदर जो आपके काम करने वाले जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉई है वहाँ के, उनके माध्यम से अगर आप कहीं पहुंच जाते हैं तो स्टाफ लोग जो होते हैं वो तो सभी विधायकों को जानते हैं। तो यदि वो किसी भी विधायक से कह देते हैं कि साहब इस पे जरा करवा दीजिए, तो वो करवा देते, मना नहीं करते हैं कभी, अच्छा ऐसे हो अच्छा। जाता है। तो ये कई चलो बहुत तरीके हैं कि अगर विधायक जी नहीं सुन रहे हैं तो उसके और भी रास्ते हैं कि आप किसी और के माध्यम से भी उसको रास्ते कर सकते हैं। सर, अब आता है वित्तीय अनियमितताओं का प्रश्न। क्या वित्तीय अनियमितता कहीं हो रही है, उसके लिए जी हमें क्या जी। करना है? मान लीजिए हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए पास हुए और हम्म, हमें ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए पूरे हमारे क्षेत्र में नहीं लग रहे हैं, यहाँ 1 करोड़ ही लग रहा है या 1.5 करोड़ ही लग रहा है। इसके लिए हम किसको शिकायत करें और कैसे करें? थोड़ा इस पे हमें जी। रास्ता बताइए, प्रकाश डालिए। देखिए, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है ना। कहीं भी सड़क बनती है, उसपे मिट्टी का काम होता है, फिर गिट्टी का काम होता है, फिर लेपन का काम होता है, फिर लेपन के बाद भी उसके ऊपर जो है फिर टॉप पेंटिंग होती है। वो कई स्तर में काम होता हम्म है। अब होता क्या है कि हम और आम आम जन जो होते हैं वो उसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये उस क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसके बारे में जिनको जानकारी है, तो उसमें क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए कोई सड़क पीडब्ल्यूडी की है, तो हम्म पीडब्ल्यूडी सड़क बना रहा है, यदि किसी को ये लग रहा है कि सड़क जो है उस क्वालिटी की नहीं बन रही है जिसकी बननी चाहिए हम्म या जिस क्वालिटी की सैंक्शन हुई है, तो उसके हम्म। खिलाफ वो जांच के लिए विधानसभा में आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रश्न लगा सकते हैं।
तो वो ये प्रश्न होता है कि क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय ये बताएंगे कि ये जो सड़क यहाँ पे बन रही है क्या इसका जो ये मानक के अनुसार बन रही है, यदि मानक के अनुसार नहीं बन रही है तो क्या इसकी आप कुछ जांच कराएंगे। तो उसके लिए एक होती है टीएसी, एक टीएसी होती है, तो टीएसी जाके वहां पे जांच करती है। अच्छा। तो ऐसे मैंने हजारों केस अपने सेवा काल में देखे हैं कि जहाँ पे टीएसी ने जांच की जाकर के और सड़कों को उन्होंने जो है निरस्त कर दिया कि नहीं ये प्रॉपर हिसाब से नहीं बनाई गई है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अगर 2 इंच की मिट्टी डालनी थी तो 1 इंच डाली है, अगर 1 इंच गिट्टी डालनी थी आधा इंच गिट्टी डाली है। तो ये उसकी सब जांच होती है, उसकी जांच कराई जाती है, इस तरह से काम होता है। आमतौर पर जो मैंने देखा है वो सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, साहब पुल बना खड़ा है अब उसकी अप्रोच रोड नहीं बन रही है। पुल तो बना दिया और वहां तक सड़क भी आ रही है, उस सड़क को पुल से जब चढ़ते ना थोड़ा सा जो से रास्ता होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं अप्रोच रोड। तो आम शिकायत हमारे यहाँ ये आती थी जगह जगह से कि साहब पुल बना खड़ा है 6 महीने साल भर हो गए, अप्रोच रोड न होने से जब नहीं हो पा रहा। तो जब हमारे यहाँ जब मामला आता था तो जब उसमें किया जाता था वो अप्रोच रोड बनती थी तब जाकर के वो पुल इस्तेमाल में आ पाता था। तो ये जो अधिकारी गण है ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, ये बहुत ज्यादा। सर जैसे मान लीजिए सड़क आज बन रही है, हम उससे संतुष्ट हैं और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तब तब हमें हमारा काम कैसे होगा? देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आ जाती है वित्तीय अनियमितता। अब वही मैंने बताया कि हर विधानसभा की अपनी अपनी नियमावली होती है। अच्छा। तो अब उसका ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ की जहाँ का मामला है वहां की विधानसभा में इसके बारे में क्या नियम है और क्या वहां पे इसके लिए कोई कमेटी है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक कमेटी है, उसका नाम है वित्तीय अनियमितता जांच समिति। उसमें क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई वित्तीय अनियमितता हो रही है, उसके बारे में एक एप्लीकेशन लिख के दे दी जाती है। उस एप्लीकेशन को माननीय विधायक जी फॉरवर्ड कर देते हैं और माननीय जो अध्यक्ष महोदय है वो उसको अपने चैम्बर से ही सैंक्शन कर देते हैं कि भाई हाँ ये वित्तीय अनियमितता है, इसको जो है कमेटी को रेफर कर दिया जाए। तो वो मामला सीधे कमेटी में चला आता है, उसमें हाउस की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। अच्छा। और फिर वो उस पर उनको जांच करा दी जाती है, अधिकारी बुला लिए जाते हैं और वहां पे बुला के उनकी सारी जांच करा दी जाती है। और अक्सर अधिकारी सस्पेंड भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती है और बहुत काम होता है। सर इसमें जैसे मान लीजिए मैंने इसकी शिकायत करी और अधिकारी को भी पता लग गया कि साहब जो है डॉक्टर साहब ने शिकायत करी है मेरी, तो उस वक्त मुझे कोई परेशानियां खड़ी होगी? नहीं, वो आपसे क्या मतलब, अगर आप ये कह रहे हो कि साहब वो सड़क ठीक से नहीं बना रहे हैं और तो आप उसकी जांच होगी, विधायक है जो टीम है उसकी जांच करेगी, उससे आपसे क्या मतलब, कोई आपसे मतलब अच्छा, अच्छा। हम तक मतलब कोई आंच नहीं आएगी? ना 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 ना, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं, देखिए जैसे आप ये कह रहे हो कि साहब यहाँ सड़क बना दी जाए, तो आपका अधिकार है। नहीं, गुणवत्ता वाली बात, सब शिकायत वाली बात तो हाँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा अगर कभी कभी एक दो केस में ऐसा हुआ भी है, एक दो केस में ऐसा हुआ भी है, तो उसमें जो है फिर वो उसी कमेटी के माध्यम से वो मामला रेफर होता है पुलिस को और फिर उसकी और भी चीजें उसमें की जाती है, क्रिमिनल केस वगैरह उसके अंदर होते हैं, इस तरह से किया जाता है वो। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर एक प्रश्न ये है कि जैसे विधानसभा के जो कार्यालय हैं वो नियमित चलते हैं, विधानसभा सत्र के अलावा भी चलते रहते हैं, उनमें कार्य होता रहता है? हाँ, आप देखते होंगे कि जब एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ कि जब बारात आने वाली होती है तो उसके कितने दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, और जब बारात चली जाती है उसके बाद कितने दिन तक आपको सब संभालना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से जो सत्र होता है, ये सत्र एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। सत्र में पूरे विधायक एक साथ इकट्ठे होते हैं, जैसा कि आमतौर पर कभी नहीं हो पाता है, आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता है। जब सत्र चलता है तो उसमें उनको आना उनकी बाध्यता है, तो सारे विधायक इकट्ठे होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। अब देखिए आप अब तो थोड़ा सा फिर भी जैसे आपका इंटरनेट वगैरह आ गया है, सुविधाएं थोड़ी हो गई हैं, थोड़ा काम जल्दी होने लगा है। पहले सारा कागज का काम होता था, पेपर वर्क। तो जब सत्र चलता है उसमें इतना वर्कलोड होता है कि आदमी सुबह मालूम
पड़ा कि 7 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, और रात में 11, 11, 12, 12 बजे वो आदमी लौट के घर जा रहा है। इतना काम करना पड़ता है स्टाफ को, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब कोई विधायक विधायक चला गया, साइन होके आना महामहिम जी के यहाँ से, और महामहिम काम में फंसे हुए हैं, और 2 बजे रात में वहां से बिल पास होके आ रहा है। अच्छा, अगर कोई तो अब स्टाफ को बैठना पड़ता है, जो उससे रिलेटेड स्टाफ है वो रात को 2 बजे तक बैठेगा, जब तक बिल वहां से साइन होके महामहिम के आ नहीं जाएगा। तो इतना काम होता बस। है। तो ये सारा काम जब इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जब विभागों को चिट्ठियां जानी है, ये होना है वो होना है, ये काम बाद में पूरे साल चलता रहता है, पूरे साल। अच्छा, अच्छा। जी, पूरे साल वो लिखा पढ़ी उसकी चलती रहती है। तो सर एक प्रश्न और है कि मान लीजिए मुझे, आप बता रहे हैं कि हर कार्य के लिए विधायक के सिग्नेचर होना जरूरी है, विधायक द्वारा रेफर करना जरूरी है। मान लीजिए मेरा सा किसी भी विधायक से सम जान पहचान नहीं है, या मेरा कहने से विधायक काम नहीं करता है, तो इसका कोई दूसरा रास्ता भी ऐसा है जिसके द्वारा हम अपनी शिकायत विधानसभा तक पहुंचा सकें? देखिए उस कई कमेटी जगह अब तक क्या हो पहुंचा गया है, सकें? जब से ये इंटरनेट हो गया है तब से कुछ फैसिलिटीज की जा रही हैं। उसमें यह है कि आप जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको एड्रेस करके आप एक चिट्ठी उनको भेज दीजिए, और जब उनको आप चिट्ठी भेजेंगे तो वो अपने स्तर से उसका संज्ञान लेकर के उसको लगवा देते हैं और उस पर आपका काम करा देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को? जी जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, उनको आप बाई बहुत पोस्ट सुंदर भेज सर। दीजिए, या अगर हाँ, आपके हाँ, यहाँ नियमावली में कुछ उनके यहाँ अगर ऐसा कुछ है कि इंटरनेट के माध्यम से मंगाने की व्यवस्था है, तो ये चीज हाँ, हाँ, देखनी हाँ। पड़ेगी, और उसके अच्छा, उसके जो अच्छा, है ना, उसका डाउनलोड करके उसको देखना पड़ेगा अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि अगर उनके यहाँ नेट पे बस। मंगाने की व्यवस्था है तो आप नेट से भेज दीजिए, और अगर वैसे तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट मगर भेजिए रजिस्टर्ड, ताकि आपके अच्छा, पास एक अच्छा। प्रमाण है कि हमने चिट्ठी सब भेजी है। प्रमाण। हाँ, हाँ। हाँ, रजिस्टर्ड। सर इतने वर्षों तक आप विधानमंडल में रहे, उसके अधिकारी रहे, तो आपने वहां क्या अनुभव किया, और आज नागरिक के रूप में आप क्या अनुभव करते हैं, क्या महसूस करते हैं? तो परिवर्तन महसूस करते हैं? हाँ देखिए। क्योंकि आप 35-36 साल उस विभाग में रहे हैं, जी तो जी आपको जी। तो रग रग का पता है। जी जी। देखिए व्यवस्थाएं तो जो बनी हुई हैं सब बनी हुई बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छे ढंग से संविधान बना, बड़े अच्छे से बनाया गया, बड़े अच्छे उसको किया गया। अब निर्भर यही करता है कि हम उसको कैसे लागू करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको कैसे यूज कर रही है। बहुत से नियम ऐसे होते हैं कि एक पार्टी ने ये नियम बनाया, दूसरी आ गई तो उसने उसका दूसरा नियम बना दिया, उसका उल्टा कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया हम्म, नियम को। हम्म, जैसे उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी आई, उसने कहा कि 5 जातियां जो है हमारी अनुसूचित जाति में आएंगी, तो हम्म, दूसरी पार्टी आई उसने आगे उस आदेश को कैंसिल कर दिया, हिसाब नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इस हम्म, तरीके से चीजें ऐसे होती हैं कि जो उसमें अदला बदली करते रहते हैं। अब देखिए उसका तो कोई रोक टोक है नहीं, जो पार्टी आएगी उसका अधिकार है, जो वो अपने हिसाब से नियम बनाएगी वो बना सकती है। हाँ इतना जरूर है कि एक जैसे एक आम चर्चा होती है, आपने भी अपने मित्रों में आप चर्चा की होगी, सुनी होगी, और हम्म, हम लोग भी करते रहते हैं। उसमें जो एक खास चीज निकल के आती है वो ये आती है कि सपोज कि मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूँ, हम्म, तो हमारे ऊपर क्षेत्र का इतना दबाव होता है कि हमको दम लेने की फुर्सत नहीं होती है। हमें हर किसी के यहाँ शादी ब्याह में गमी में जाना है, ये करना है वो करना है, सब तो चीजें होती है। और हम्म, हमें अगला चुनाव जीतना है, इसके लिए हमारा जो अपोजिशन का जो हमारा जो पार्टी के जो लोग हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भी हमको काट करनी होती है। तो हम मतलब हम्म, एक जो विधायक जो एक जो इस तरह से जो जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा, जो मैंने महसूस किया है। अब ऐसे में जब उनको ऊपर विभाग की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो उस हम्म। विभाग की जिम्मेदारी से क्या होता है कि उसके लिए समय थोड़ा सा निकाल पाना मुश्किल हो पाता है। अच्छा। अब जैसे मैंने स्वयं ऐसा अनुभव किया, जैसे मान लीजिए मैं शहर में रहने वाला व्यक्ति हूँ, अब मुझे यदि हम्म, किसी गांव का विभाग का मंत्री बना दिया जाए, ग्रामीण विकास विभाग, तो हमें हम्म। ग्रामीण विकास विभाग के बारे में कुछ पता ही नहीं, हम क्या उसके बारे में काम करेंगे। सही, बिल्कुल तो ये सही। थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी है जो आम जनता के अंदर, लोगों में अंदर इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब ये क्या है ये।
तो अब इसके लिए एक रास्ता भी समझ में आया कि भाई ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, उसको बड़ा अच्छा पुरस्कार भी मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, किसी शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, किसी किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, या इस तरह से चीजें हुई हैं। तो मुझे अपनी मेरी ऐसी सोच है, जैसे और भी लोग आपस में जब बात करते तो यही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अब ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था ये है कि आप जो आपका जो विधानसभा का सदस्य है वही मंत्री बन सकता है, वही मंत्री बन सकता है, ये व्यवस्था है। अब इसमें कैसे किया जाए? इसके लिए भाई या तो आप संविधान परिवर्तन करिए, संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन लाइए। भाई देखिए कितनी बड़ी चीज थी, धारा 370 हट गई, कितना बड़ा चेंज हुआ। हाँ, तो अगर सामूहिक सबके अंदर ये चीज ऐसी बने और सामंजस्य बने, आम राय बने हर पार्टी के अंदर, तो ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की संशोधन किए जा सकते हैं, ऐसी चीजें लाई जा सकती है। अब जब माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी तो बहुत सुधार कर रहे हैं, बड़े अच्छी अच्छी चीजें ला रहे हैं, बड़ा सब कुछ कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। और यदि जैसे अब आपने इतना अच्छा विषय आज लिया है, आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आपने आज एक इतिहास कायम कर दिया कि मैंने तो अपने इतने जीवन काल में कभी कोई ऐसा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम नहीं देखा कि जिसमें इतना सुंदर विषय लिया गया हो। तो आप ऐसे प्रथम व्यक्ति होंगे, इतिहास में कहा जाएगा कि डॉक्टर शिवदत्त शर्मा ने एक ऐसा प्रोग्राम रखा जिसमें विधानसभा, क्योंकि आपका देखिए आपका प्रोग्राम पूरे देश में देखा जा रहा है और बिल्कुल हर आदमी इससे लाभ उठाएगा, सब इससे लाभान्वित होंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि इसको लोग अधिक से अधिक शेयर करें, इस प्रोग्राम को। जब बाद में जब आपकी जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो लोग शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी पहुंचे। आप उनको कहिए, आप शेयर करिए इसको अधिक से अधिक लोगों को। तो जब जितना शेयर होगा, लोग बात जाएगा, उनको जानकारी होगी, तो इसका लाभ उठाएंगे, इससे फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पटल पर आए, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जनहित में जो है लोगों को बातें बताई, और वो भी ऐसी बातें बताई जिनसे लोग आज तक अनभिज्ञ थे, उन्हें पता ही नहीं था। उनकी पहुंच केवल पार्षद तक या एमएलए तक, अपने विधायक से आगे उनकी पहुंच नहीं थी। उनको रास्ते का पता ही नहीं था। बड़े बड़े शिक्षित लोगों को भी नहीं मालूम, मुझे जहां तक ध्यान है, वकीलों को भी नहीं मालूम कि ये रास्ता इस तरह का है, इस तरह जाया जा सकता है। तो आपने ये रास्ता बताया, आपने अपनी वार्ता में बहुत खुलासे किए, और आपने अपने अनुभव के हिसाब से हमें बताया। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ये कह रहा था कि जब मैं नया नया पहुंचा था सर्विस में, तो जब मैंने वहां देखा कि साहब वो फलाने ये काम करा रहे हैं, वो ये काम करा रहे हैं, उनके काम ऐसे हो गए, उनका काम ऐसा हो गया, ट्रांसफर हो गया, ऐसे हो गई, पोस्टिंग ऐसे हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो बड़ा अचंभा होता था, अरे ये सब भी यहाँ होता है। तो जैसे आप बता रहे हैं, तो ये बड़ा अचरज होता था। और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने वहां पर रह करके मैंने बहुत से लोगों के, बहुत से जन कल्याण के ऐसे ऐसे काम कराए हैं कि जो कभी हो ही नहीं सकते थे। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ये थी कि मैंने ये देखा कि जो माननीय नए नए विधायक आते थे, उनको भी जानकारी नहीं होती थी। हालांकि उनका एक छोटा सा एक उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी हर चीज के बारे में जब तक प्रैक्टिकल जानकारी ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक नहीं हो पाता है। तो जो भी नए नए माननीय विधायक आते थे, तो वो जब हम लोग उनको बताते थे, उनको भी बड़ा अचंभा होता था। जैसे आज आप कह रहे हैं, तो वो भी अचंभित होते, अरे ये भी हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे है। पूछ तो आके पूछते हैं कि साहब ये किस नियम में होगा, इसे कैसे करें, इसे कैसे करें, बताइए। तो हम लोग उनको भी गाइड किया करते हैं, साहब इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। अब देखिए जो 2 4 5 तरह विधायक रह लेते हैं, वो तो पूरा एक्सपर्ट हो जाते हैं हर चीज के। लेकिन जो पहली बार विधायक बन के आते हैं, उनको जानने में, समझने में बहुत समय लग जाता है। और इतना समय लग जाता है कि जिम्मेदारियां इतनी होती हैं उनके पास कि वो उनका टर्म पूरा होते होते उनको ज्ञान हो पाता है, तब तक उनका टर्म पूरा हो जाता है। दोबारा आए नहीं आए कोई पता नहीं रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पटल पर पधारे उसके लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, जनहित में जानकारियां दी। फिर कभी अगर अवसर होगा तो आपको बुलाएंगे और फिर आपसे कोई नई नई जानकारियां लेंगे। धन्यवाद आपका। पुनः मैं आपको आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।